महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है ग्राम स्वराज, उसी एक विचारधारा, उसी एक फिलॉसफी से ग्राम सेवा कार्यक्रम को शुरू किया गया था एसबीआई ने, जिसमें कि लोग या समुदाय जो है अपने आत्मनिर्भर बने और हर एक गांव अपने आप में ही एक विकास का केंद्र बने, उसी दिशा में है। और हम चाहते हैं कि इस काम में जो स्टेक होल्डर्स है और कम्युनिटी है सहयोग दे अपना संपूर्ण, ताकि वो जो काम कर रहे हैं हम लोग और अर्पण सेवा मिलके उसमें सही में एक असर है और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा हो। इस प्रोजेक्ट में ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में जो डिजिटल फैसिलिटी गांव वालों को अवेलेबल कराने का है हमारा प्रोविज़न, जिसमें जैसे किसी को फार्मर को अपनी किसी स्कीम के लिए आवेदन करना हो तो ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी फैसिलिटी रहेगी। फोटोस्टेट, जमाबंदी, आधार कार्ड निकलवाना, ये सब फैसिलिटी इस केंद्र में अवेलेबल होंगी। तो फार्मर्स को क्या है, जो लोकल गाँव के निवासी हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ये सुविधाएँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलेंगी। इसके साथ ही इसी केंद्र में हमने एक प्रेरणा सेंटर स्थापित किया है। इस प्रेरणा सेंटर पे जो गांव की महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, उनको सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। कंटिन्यूस 1 महीने की ट्रेनिंग रहेगी एक बैच में। इस सिलाई में लड़कियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ हुनर सीखने को मिलेगा और उस हुनर से ये अपने बुटीक खोल सकती हैं, अपने सिलाई घर पे कर सकती हैं, जिससे उनको ये अपने आत्मनिर्भर बन जाएंगी, जिससे इनको किसी से पैसे लेने की या किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उपचारात्मक क्लास यानी रेमेडियल क्लास शुरू करेंगे। जो 5-7 साल के बच्चे हैं उनको इंग्लिश है, हिंदी है, कैसे अक्षर ज्ञान कराना है, वो रेमेडियल टीचर उनको लगातार यहाँ पर पढ़ाता रहेगा। तो इससे आएगा कि जो आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा सकते, उनको इस रेमेडियल क्लास के द्वारा उनका एजुकेशन स्तर ऊंचा उठाया जाएगा। हमारे यहाँ संजीवनी मोबाइल यूनिट की सेवा चालू की गई है, जिसमें अनेकों प्रकार की सुविधाएं पेशेंट को दी जाएगी। और जो भी पेशेंट आते हैं जनरल मेडिसिन के, सामान्य जुखाम बुखार के, महिलाओं की खून की कमज़ोरी है, चक्कर आना, जो भी महिलाओं से संबंधित बीमारी हैं उनके लिए भी जनरल मेडिसिन वितरित करेंगे। अनेक प्रकार की जांचें होगी जिसमें कि बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन आदि की जांचें की जाएगी। हमारा लक्ष्य ये है कि पेशेंट को घर बैठे इसकी सुविधा मिले। ये मोबाइल यूनिट 5 गाँवों में भ्रमण करेगी और साथ ही जिसमें अगर सीरियस पेशेंट हुए तो उसे हम जिला सरकारी चिकित्सालय में रेफ़र करेंगे। ये वैन है ना जो अपने गाँव के अंदर कैंप करेगी, उसके अंदर कैंप के अंदर जो किसान हैं उनको एकत्रित होंगे। वहाँ पर किसानों जो पशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में जानकारी देगी, उनसे बच्चा कैसे जा सकता है उनके बारे में, निदान के बारे में बताएगी। प्लस वहाँ पर जो पशु के जो प्रॉब्लम है उनके बारे में दवाई भी निःशुल्क वितरण करेगी। प्लस उसके साथ में जो पशु के अगर कोई बीमारी है तो उसके घर पर जाके उसका इलाज, उसकी जाँच करके उसका इलाज करेगी। प्लस जो पशु अपनी जो हीट में आता है उसके लिए अपन कृत्रिम गर्भाधान टीका है, वो टीका घर पर जाके पशु के लगाएंगे। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब दूसरा का समस्या प्लाट में गिरा बाव गिरना विरोध तो करेगी, कदे उल्लासाना कदे खटे गिरा। सड़क पर कचरो है तो बातों बिकान टेला हुआ बिकान टेला दूर ले जावा के कारण अब क्या होगा, जन्म फरगा देंगे। एकदम करना बहुत बढ़िया बात है। सड़क पर सफाई रहेगी और गाड़ी रोज की लिया होगा तो हम सफाई रोज की कर देंगे, 12 कार का कचरा ले देंगे। हमारे गांव में 10 लाइटें लगाई हैं और इसमें हम लुगाया ने बहुत फायदो मिलेगो। छोरियां ने बाहर ने कुन काटती, पहले कोई किताब कापी कठिन लिया जाती तो, और ये मालिया डर कौन रहेगो। दूसरो फायदो यो है कि हूँ एक लाइट बच्चा लाग रही है और बिजली खर्च को नहीं हो रही, पंचायत को फीसों बच्चा लाग रहा है। हमारे पूरी स्कूल की बिल्डिंग को वाटरप्रूफ पेंट किया गया है, ओपन जिम दिया गया है, बच्चों को स्मार्ट क्लास दी गई है, लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम बनाया गया है और कंप्यूटर लैब और साइंस लैब से हमारे स्कूल को सुसज्जित किया गया है। जब ये चीज़ें हमारे पास में होंगी, गांव के स्तर पर होंगी, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ जुड़ेंगे और अपना उत्थान करेंगे। जो बच्चे पहले जो 12वीं पास के आर्मी की तैयारी करते थे और नज़दीक जो डिफेंस एकेडमियाँ है उसके अंदर जाते थे, उसके अंदर बच्चों को फिजिकल अच्छा, लेकिन वहाँ की डाइट वगैरह उसको या पानी वगैरह सूट नहीं हो पाता तो फिजिकल भी क्लियर नहीं हो पाते और कुछ बीमारी पड़ जाते थे। अब यहाँ अच्छी प्रैक्टिस होगी, घर में अच्छा खाना खाएंगे, दूध पिएंगे तो फिजिकल निकालना उनके लिए आसान हो जाएगा। या तो हॉस्टल की फीस बचेगी या फिर सिटी तक जाने का, आने जाने का जितना टाइम है उतना टाइम अपने फिजिकल और पढ़ाई को दे सकेंगे। ये गाँव की गाँव एक अच्छी शुरुआत है और आगे आने वाले दिनों में इसको हम लोग चाहते हैं कि ये सभी गांव जो है, जो भी चुने हमने और आसपास के जो भी फला है, उनमें एक समग्र रूप से एक विकास हो। महात्मा गांधी जी ने सपना लिया था कि ग्राम का संपूर्ण विकास हो।
तो इसमें एक छोटा सा कदम उठाया जिससे कि गांव का ओवरऑल विकास हो सके, गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके।